सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हरदेव बाड़ी 180। सदगुरु यही फरमा रहे हैं सात संगत जी, साधु और असाधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ, अलग अलग है गुण दोनों में, एक दिवस तो एक है रात। सात संगत जी, साधु की पहचान हम करते हैं उसकी वेशभूषा से। दाढ़ी मूछ हो, पिलार पे टीका हो, पीतांबर वस्त्र हो, हाथ में कमंडल हो, मंदिर में बैठे हो, राम राम कहते हो। सात संगत जी कहते हैं साधु ऐसे होते हैं। सात संगत जी, हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का फरमान है कि साधु और असाधु दोनों अक्सर रहते साथ साथ, अलग अलग है गुण दोनों में, एक दिवस तो एक है। एक दिन के समान है और एक रात के समान, और रहते दोनों साथ साथ ही है, दोनों अलग नहीं रहते। वैसे दोनों को कोई पहचान ही नहीं सकता कौन साधु है कौन असाधु है, तो फिर कैसे पहचाना जा सकता है। कहते हैं सात संगत जी कि पहचान उसकी तब होती है जब हम उसके पास आकर उससे कुछ सुनते हैं, उसके करीब बैठते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज होता है जो आकर्षण होता है, जो हमारे अंदर अंधकार की रोशनी फैलाती है। उसकी वाणी में ऐसे मिठास अमृत होता है जो सात संगत जी उसका वचन हमें लुभाता है और जी करता है तू कितना भी बोलते रहो, हम सुने। तू बोलता जा और मैं सुनता जाऊं। सात संगत जी, उसके शब्दों में इतना दम होता है। कहते हैं संत रहेगा फूल की भांति, महकेगा महकाएगा। वो फूल की भांति होता है, उसके अंदर खुशबू होता है। उसके अंदर खुशबू होता है मीठी वाणी का, सही राह दिखाने का, सत्य बोलने का। दुष्ट हमेशा शूल की भांति घाव पे घाव लगाएगा। दुष्ट आपको, वही असाधु, दोनों एक साथ हैं तो पहचान तो हो ही जाएगा। एक असाधु है जो बातों से घाव देता रहेगा हमेशा। उसका शब्द ही ऐसा होगा कि आपको हमेशा बार बार चोट लगती रहेगी दिल पे। सज्जन की वाणी एक अमृत की तरह होता है जो किसी को हमेशा अपना जीवन दान ही देता रहता है, समय देता है, उपकार करता है, उसका सेवा करता है, उसको सही राह पे लाने के लिए बार बार प्रेरणा देता है। और वो असाधु होता है जो उसका जीवन नरक बना करके, उसे कहते हैं दुर्जन, जहर के समान बना देता है उसका जीवन। जहर ऐसा घुलता है शब्दों का, किसी के प्रति किसी के दिल में घाव शब्दों का, कि वो व्यक्ति ऐसा है,
आपके साथ ऐसा किया, आपको ऐसा किया, वो सही नहीं है, या कुछ उतार चढ़ाव की बातें करके उसे हर समय बरगलाता रहता है। सदगुरु कहते हैं कि उससे दूर ही रहो। शाकत के साये से बचना भक्ति मगर बचानी है। अगर भक्ति बचानी है, अगर भक्ति करनी है, बचानी है, तो उससे दूर ही रखना, नहीं तो वो बार बार ग्लानि करके कभी आपका जो है भक्ति सकून से करने नहीं देगा। वो ग्लानि करता रहेगा, संतों महापुरुषों का, सबका ग्लानि करता रहेगा। मन में कहते हैं कि प्रदूषण भर देगा। मन में वो प्रदूषण भर देगा, और प्रदूषण भर देगा तो फिर तो कितनी परेशानियां होगी। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। यहाँ कहते हैं कि निर्मल मन वाला जन हमको पाते हैं, और जब प्रदूषण बढ़ जाएगा तो फिर कैसे प्राप्त करेंगे। तो सासंग जी कहते हैं उससे दूर ही रहो। स्वच्छ निर्मल हो पाता है अहंकार जब दूर होता है। और सासंग जी, वो व्यक्ति अगर आपके साथ है तो हर समय, जैसे कहते हैं गंदगी के पास रहते हैं तो हर समय प्रदूषण, बाहर प्रदूषण ही प्रदूषण रहता है। जहाँ पे पूरे गांव का कूड़ा कचरा है, अगर वहां आपका एक छोटा सा दुकान हो, चाहे वो दुकान फूल का ही क्यों न हो, पर सासंग जी फूल की खुशबू से ज्यादा कहीं वो प्रदूषण से आप परेशान हो जाएंगे। तो सासंग जी इसलिए कह रहे हैं कि इस व्यक्ति से, साकट से बच के ही रहना अगर भक्ति को बचानी है। सासंग जी दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों का स्वभाव अलग अलग रहता है। एक जो है भीतर बाहर से आपका प्रदूषण निकालता है, और एक जो है भीतर बाहर प्रदूषण फैलाता है। गंदगी तो वो बाहर भी करता है और भीतर भी करता है। तो प्रदूषण बाहर हो या भीतर हो, हानिकारक दोनों ही है। सासंग जी कहते हैं कि अगर चैन से रहना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा का भजन कीर्तन करना है, ज्ञानी जन संतों के साथ रहिए। संत हमेशा परोपकार का काम किया है, स्वच्छ मन हमेशा बनाने का काम किया है। ज्ञानी जन जो है स्वच्छ मन वाले होते ही है। उसके पास बैठने से शीतलता मिलती है, आत्मा को ठंडक मिलती है। गुरु ज्ञान से मन के भीतर निर्मलता का वास रहे, कहे हरदेव पाव जनता, पावनता और उज्ज्वलता का वास रहे। सासंग जी कहते हैं मन ये पावन और निर्मल रहता है संत जनों के साथ रहने से। सासंग जी, क्या हम ये नहीं चाहते कि मेरा भी मन निर्मल हो जाए? इस दुष्ट वृत्ति वाले इंसान से हम दूर रहे। जो मुझे बार बार शब्दों से कष्ट देता है,
बार बार निंदा चुगली में फंसाता है, तो निंदा करना ही नहीं, सुनना भी पाप है। इससे हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता है, इससे हमारा मन शीतल नहीं हो पाता है। सोचिए, क्या किसी की बुराई करके मन को ठंडक मिलती है? अगर दुर्जन होगे तो शायद उनकी ठंडक मिले, पर सत्संग जी, जो सज्जन होंगे वो तो बेचैन हो जाएंगे। जैसे वो मानो पानी में डूब रहे, वो कोई उसे बचाए, कोई उसे बचाए, इस तरह तड़प रहा है, ऐसा दम घुटता है। और सत्संग जी, जब सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो वहां समझ लो एक बहुत बड़ा घना वृक्ष है, जिसके आसपास फूल लगा है। वृक्ष की वजह से ठंडक मिल रही है, फूल की वजह से खुशबू मिल रहा है। और सत्संग जी, कितना सुंदर नजारे हैं, कितना सुंदर नजारे हैं। जिधर देखें आकर्षण ही आकर्षण, कितना अच्छा लगता है। कहते हैं ये बहुत लोभाने वाली जगह, बहुत अच्छा लग रहा है। सत्संग जी, कुछ पल के लिए सज्जनों की बाड़ी हमें इतनी बदल देती है मन से कि सत्संग जी सारी इंद्रियां अपना रुख मोड़ करके अंदर के तरफ हो जाती है। और अंदर ये जो परमात्मा के स्वरूप आत्मा है तो दोनों एक ही। सत्संग जी, इसे भले ही हम आत्मा और परमात्मा दो नाम से जानते, पर महापुरुषों ने इस एक बताया है। इसलिए एक बताया है सत्संग जी कि आज तक कभी ने किसी ने स्वर्ग लोक या वैकुंठ या परमात्मा से मिलकर बताया ही नहीं कि परमात्मा कैसा है, वैकुंठ कैसा है, स्वर्गलोक कैसा है। क्योंकि सत्संग जी दोनों एक ही। सत्संग जी दोनों को एक ही बताया गया। और ऐसा भाव तब बनता है जब सज्जन हमसे मिलते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्म की जानकारी सबको नहीं होती। सब लोग जो है ऊपरी वातावरण का चर्चा करते हैं, ऊपरी स्वभाव का चर्चा करते हैं, शरीर का चर्चा करते हैं, पहनावे का चर्चा करते हैं। जैसे राम और कृष्ण पीतांबरधारी, चक्रधारी, मुरलीधारी, मुकुटधारी, मोर मुकुट, पाँव में खराऊ, कमर में करधनी, इस तरह का वर्णन करके भजन कीर्तन कथा प्रसंग जी, ये तो सब शरीरों का वर्णन है, ये तो सब ऊपरी पहनावों का वर्णन है। पर जब आपको ब्रह्मज्ञानी संत मिलेंगे तो इन सब ऊपरी
पहनावों से बिल्कुल परे है। ये आपका जुड़ाव वहां करेंगे जहां से सारे संसार की, जहां से ये पूरे संसार में जड़ जीव में शक्तियां प्राप्त है, जिसकी वजह से सब चल रहा है। यहां से कनेक्शन कटा कि सब रूखा सूखा सब रुक जाएगा चलना फिरना। उदाहरण है, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से होता है और सत्संग जी जब एक तार से दूसरा तार जुड़ जाता है, पावर हाउस से जुड़ जाता है तार, तो सत्संग जी अगर जब तक नहीं जुड़ा रहता है उस तार से हम टच कर लेते हैं, अंदर का तार और बाहर का तार, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई करंट नहीं होता। वो कभी किसी यंत्र को चला भी नहीं पाता, चाहे अनेकों यंत्र हो घर में, बल्ब, बिजली, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, टेप रिकॉर्डर, जो भी हो, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी चार्ज होता, जब तक एक पावर हाउस से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, एक नया तार केबल रख दो घर में, सब लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं काम करता है, सब मुर्दे के समान है। पर सत्संग जी जैसे ही सबसे जो जुड़ा हुआ एक तार है और तुरंत जो है जा करके पावर हाउस से कनेक्शन उसमें फंसा दिया गया तार, सबका सब चलने लगा। अब सबसे डर हो गया, पंखे से भी डर हो गया। सतर्क रहो, पंखा खतरा का घर है, सतर्क रहो। बल्ब से, बल्ब जल रहा है, लाइट है उसमें, सतर्क रहो। हीटर से, कूलर से, हर चीज से, अब फ्रिज वगैरह सब करंट है, सब में सब चालू हो गया। अब कोई मुर्दा नहीं है, सब में पावर है, सब खतरे की घड़ी है। सुकून भी दे रहा है, पर सतर्क रहना। कूलर आपको ठंडा दे रहा है, एसी ठंडा दे रहा है, पर इसमें करंट है, खतरे का घर है। फ्रिज, हर चीज उपयोग के योग्य है, पर खतरे का घर भी है। ये कहाँ से मिला इसमें शक्ति? पावर हाउस से। बिजली, लाइट जो देखा नहीं जाता है, केवल यंत्रों के द्वारा महसूस किया जाता है। यंत्र चलना शुरू हो गया, अब समझ लो बिजली आ गई, लाइट आ गई। सत्संग जी सतर्क रहना, सज्जन और असज्जन से, दुर्जन और सज्जन से। दोनों यंत्र साथी है, एक सुख और एक दुख, दोनों है घंटी। क्या बजाना चाहते हो, सुख की या दुख की? अगर सुख चाहते हो तो सज्जन के पास बैठ जा, थोड़ी सी शीतलता ले ले, उसकी वाणी को श्रवण कर लो, उसके चरणों में अपना, उसकी छाव में अपना कुछ पल बिता लो। अगर उसका हाथ तेरे सर पे पड़ गया तो तेरा तो जीवन ही बदल जाएगा। ये है सज्जन ब्रह्म ज्ञानी। इसका जुड़ाव कहाँ से? पावर हाउस, क्योंकि ये चल फिर रहा है।
और वो दुर्जन व्यक्ति भी चल फिर रहा है, उसमें भी वही शक्ति है जो सज्जन में है, पर दोनों में फर्क है। एक शकुन देने वाला है और एक बेचैनियां। आपको ठहरना कहाँ है, ये सज्जन बताते हैं, ये ब्रह्मज्ञानी जन बताते हैं। सत्संग जी कहते हैं कि भले ही तेरा ही आदमी है, पंखा तूने ही खरीद कर लाया है, फ्रिज तूने ही खरीद कर लाया है, कूलर तूने ही, एसी तूने ही खरीद कर लाया है, बहुत परिश्रम करके, पैसा कमा करके, पर तेरा जान ये ले सकती है, तुझे छोड़ेगी नहीं। इसमें वो पावर है। देख लो, अगर ये तुझे शीतलता देती है तो बैठ करके सिर्फ शीतलता ले लो। जो शीतलता देता है उसी के पास बैठो ना। अगर यही पावर कोई ऐसा यंत्र हो जो कष्टदायक हो, सत्संग जी, आज संत महापुरुष जो है मानव को सिर्फ कर्मों से नहीं, बल्कि उसे सुख और शांति, सुकून से भी जोड़ना चाहते हैं कि तू सिर्फ कर्म ही करता रहेगा, अगर तुझे इसका परिणाम कुछ नहीं दिखेगा, तुझे शांति महसूस नहीं होगी, तो तू इस कर्म को करते करते थक जाओगे। और चाहे वो कर्म कठिनाई ही क्यों न हो। सत्संग जी, कर्म तो दोनों ही करते हैं, संसारी और निरंकारी, पर ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं उसका भाव बदल देते हैं कि आपको थकान भी नहीं होता और शीतलता भी मिलती है। जैसे इंजीनियर ने बताया कि एसी को आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसको लगा दीजिए, कहाँ लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, कब इस्तेमाल कीजिएगा। तो सत्संग जी, अगर उसके जानकारी के तहत हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें ठंडक मिलेगा। तो आइए सत्संग जी, एक यंत्र के सुख को पाने के लिए हमें बिना किसी जानकारी का नहीं सुख मिल सकता। तो आध्यात्मिक सुख, आनंद बिना गुरु का कैसे मिल सकता है। सत्संग जी, आइए संतों के चरणों में कुछ पल बिताएं और कुछ पल बिता करके परमात्मा की जानकारी कर ले। सत्संग जी, ये जीवन बिल्कुल सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा जीना। जैसे फूल अपना खुशबू नहीं छोड़ता, मसलने के बाद भी खुशबू निकलता रहता है, उसी प्रकार सत्संग जी, सज्जन ऐसे बना देते हैं, ऐसे हरि की
शक्ति आ जाती है हरि से मिलकर। खुशबू ऐसा मिलता है कि दुनिया वालों को सताने के बाद भी इसमें से सिर्फ शीतलता ही शीतलता, उपकार ही उपकार, दया ही दया, प्रेम ही प्रेम निकलता है, क्योंकि भरा ही यही सब है। सज्जनों से टच करने पर कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि ये प्रदूषण है नहीं, इनके अंदर और बाहर भरा है। इनके अंदर खुशबू भरी होती है। मन पावन और निर्मल स्वच्छ सब कर देते हैं। आइए सत्संग जी, कुछ पल बैठकर देखें। हमने रुपया तो बहुत कमाया, बहुत अपने मर्जी से खाया पिया पहना ओढ़ा, लेकिन सत्संग जी जब ये शरीर में कोई बीमारी लग गई तो अच्छा खाना अच्छा पहनना ये सब दुख का कारण बन गया। अब अच्छा वस्त्र नहीं धारण कर पा रहे, अच्छा भोजन नहीं खा पा रहे हैं। यही तो पहले बहुत पसंद था, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर अब अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया। सत्संग जी, जब मन में प्रदूषण बढ़ जाता है, मन में ऐसा रोग लग जाता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, तो सत्संग जी संसार अच्छा नहीं लगता। हम कहीं भी रहते हैं बेचैन रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सुकून चला गया, नींद चली गई, सबसे बैर हो गया, नफरत हो गया। इसका क्या कारण है? क्योंकि मन में प्रदूषण भर गया। हमने ऐसे स्थान से जुड़ाव किया जो सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण भरा, तो मन में हानिकारक तो होगा, मन अस्वस्थ तो होगा, बीमार तो होगा। इसका इलाज सिर्फ संतों के पास है। मन का इलाज सिर्फ संतों के पास है। अगर यकीन नहीं है तो देख लीजिए ना, जिंदगी भर गंगा नहाने वाले, जिंदगी भर वेशभूषा बदल कर चलने वाले आज भी माया के पीछे बेचैन है। सत्संग जी, माया हमें संसार में सम्मान दिलवाती है। लोग कुछ पल के लिए कहते हैं आप धनवान हो, बड़े अच्छे पहने हो, बड़े अच्छे खाते पीते हो, अच्छे घराने के हो, लेकिन अंदर पूछो बेचैनी खत्म हुई? जी नहीं। शांति बैठ जाओ कुछ पल? जी नहीं। समय नहीं है। और यही तो बलवान है, यही तो मूल्यवान है, और यही तेरे पास नहीं है। तो फिर तेरे पास नहीं है तो बचा है, इसकी तो कदर कर ले। संतों महापुरुषों के पास आकर के जितना ही बचा है इसको संजो ले, संवार ले। सत्संग जी, दासी ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहती जिससे किसी को ठेस पहुंचे।